फिर कहीं जंगल में द्रौपदी के यहाँ जाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। एकदम प्रकट हो गए, बोले भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। सारे भूखे आ रहे, आज बहुत बुरा समय था मेरा जो मैंने खा लिया पहले से, मुझे खाना नहीं चाहिए था। दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। बोले कृष्ण सुनो तो सही। बोले क्या सुनो, मुझे भूख लगी है, प्राण निकल जाएंगे। बोले भैया कुछ नहीं है कुटिया में, कुछ भी तो नहीं है कुटिया में। बोले हानि कहाँ है? बोले वो तो मार दो के रख दो। बोले वो देख शायद कुछ लगा रह गया, मिनटों में चावल पैदा कर दिया, मिनटों में। द्रौपदी झूठ नहीं बोल रही थी, परंतु प्रभु की लीला को पूरी तरह समझ नहीं पा रही। ये तो ला के सही, दिखा के सही, मुख में दाना डाला, सारी सृष्टि को तृप्त कर दिया। इसी तरह से प्रभु को खिला के खाओ, प्रभु को। फिर आपके घर में जब 50 आदमी आ जाएंगे, सब तृप्त होके जाएंगे, ये पक्की बात है। हम लोग परिवार को खुश करने के लिए बनाते हैं, भगवान को खुश करने के लिए तो कोई कोई बनाता है। भगवान की खुश करने की हमें कोई चिंता नहीं है। भगवान भले ही घर में बैठे या भूखे बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चे प्याज बिना खाते नहीं है और भगवान प्याज वाला खाते नहीं है। समस्या है। तो फिर बोलो कि किसको खुश करते हो? किसको खुश करने के लिए बनाते हो? भगवान की कोई बात नहीं है, भगवान तो 20 जगह खाएंगे। गलत है ये, बहुत गलत हो रहा है। 2 कुकर रखो, 2 कढ़ाइयाँ रखो, एक सिंगल गैस रख लो, एक गैस वाली सिलेंडर रख लो। पहले प्रभु का बनाओ, उनके बर्तन अलग रख दो, 2-4। पहले प्रभु को भोग लगाओ, पहले प्रभु के लिए बनाओ। तब तक खाओ नहीं जब तक प्रभु को भोजन का भोग न लगाओ। फिर देखो आपके घर में चाहे कितने आ जाए, कभी राशन की कमी नहीं होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, और कभी आने वाले अतिथि का असत्कार नहीं होगा, निराश नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इसलिए इस बात को हम कहना चाहते थे, कह रहे हैं और फिर भी कहते भी रहिए। किस किस के घर में भोग लगता है भोजन का? बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, गलत है ना। जिनके यहाँ नहीं लगता वो शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। माघ महीना बढ़िया दुनिया है ना। पहले ठाकुर को खिलाओ, रात को दूध पिलाओ, जो घर में फल आया, नहीं आया तो 2 केले मंगवा लो। केले तो वैसे भी विधुरानी के प्रभु को पसंद है। केले का फल गली में बेचने वाले आते रहते हैं, उनसे 2 खरीद लो अपना। नहीं घर में फल आ रहा है, फल का भोग जरूर लगाओ, भोजन का भोग जरूर लगाओ, और रात को दूध का भोग जरूर लगाओ। इतने गद्दे तक ये अपने और अपनों के लिए मंगाते हो, प्रभु के लिए छोटा सा गद्दा भी बनाते हो। इसलिए शयन जरूर कराओ, अपनी पूजा को सार्थक बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तो बोली यहाँ कहा थे कि भगवान को कैसे पाया जाए। प्रभु को पाने के लिए परिवार की सेवा प्रभु की आज्ञा समझ के खूब करो, आया समझ के अपने आप को। जैसे आया बच्चे को पालती है, मालिक के बच्चे को आया समझ के पालती है। इसी तरह से ये जो बच्चे हैं, भगवान ने हमें इनका आया बना के भेजा है, इनका पालन
करना है और उसके बदले में प्रभु से तनख्वाह क्या मांगनी है? प्रभु दर्शन। उनकी भांति करते तो आया को कोई फिक्र नहीं होता कि बच्चे ने खाया कि नहीं खाया। माँ को फिक्र है, बेटा तूने बेटे को दूध पिला दिया कि नहीं पिला दिया, इसके नहला दिया कि नहीं नहला दिया, इसके कपड़े बदल दिए कि नहीं बदल दिए। किसको फिक्र होता है? माँ को होता है। आया को नहीं होता। आया कई बार लापरवाही भी कर जाती है और उसके कपड़े भी माँ ही देती है, खाने के लिए दूध भी माँ इंतजाम करके आया नहीं करती। इसलिए क्यों मांगना है उनके लिए? प्रभु देंगे, उनके भाग्य का दाना प्रभु देंगे, देंगे, जरूर देंगे। उनकी सेवा के बदले में भी क्या मांगना है? उनकी सेवा के बदले में ये मत मांगो कि बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेंगे। उनकी सेवा के बदले में ये मत मांगो कि जब हम बीमार होंगे या बुढ़ापा आएगा तो हमारी सेवा करेंगे। ऐसा मत मांगो ना, ऐसा ना मांगो। उनकी सेवा हमारा फर्ज है करने का। हमारी सेवा, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, हमें रोग आएगा कि नहीं आएगा, ये सब प्रभु को पता है। वो हमारा इंतजाम करेंगे, करेंगे। किसी संत को बिना सेवा के परेशान होते देखा हो क्या? बुढ़ापे जब नहीं देखा होगा। भगवान करते हैं, भेज देते हैं, पर जज साहब भेज देते खुद चले आते हैं जज के रूप में, सारी कोट वहीं लगा देते हैं हॉस्पिटल में। प्रभु आश्रित रहना है। असंग शस्त्र दृढ़ चित्वा, असंगता के भाव से हमें जीना है। बस मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे। और निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष मैंने, मैं देह में हूँ, मैं प्रभु का हूँ। देह रूपी घर में मैं रहता हूँ, देह रूपी घर में मैं रहता हूँ और मेरे प्रभु रहते हैं। मैं रहता हूँ और मेरे प्रभु रहते हैं। इस भाव से रहना और देह को सजाते रहो। देह के अंदर जो हृदय मंदिर है उसको सजाते रहो। उसको आभूषणों से नहीं सजाना है, वस्त्रों से नहीं सजाना है, इनको सद्गुणों से सजाना है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुणा अथवा निर्माण मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्य नित्य, हर घड़ी मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। इसलिए हम कभी कभी कीर्तन में करवाया करते हैं, ओम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णाय नमः। ओम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णाय नमः। आज इसकी भी माला कर देंगे, है ना। ओम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णाय नमः। पूजा के लिए उनके साकार रूप है, श्री विग्रह है, और ध्यान के लिए, जप के लिए उनका आत्मस्वरूप है। चलो चले। तो इसलिए भगवान असंग शस्त्रेण, बोले ये आमता ममता वासनाओं का वृक्ष कैसे कटेगा, किससे काटा जाएगा? उस असंगता के शस्त्र से कटेगा और किसी तरह से नहीं कटेगा। और किसी तरह से जिसे आया असंगता के शस्त्र से बच्चे का पालन करती है। आया असंगता, वो दूसरे के बच्चे को अपने से ज्यादा प्यार दुलार करती है, नहलाती धुलाती है, ध्यान देती है, परंतु ममता किसके प्रति है? अपने के प्रति। ममता किसके प्रति है?
तरह से एक ही से लागी हजारों खड़े, लगन एक ही से लागी हजारों खड़े हुए, हजारों है रिश्तेदार हैं, संबंधी जन है, परंतु मेरा तो वही है, मेरे तो प्रभु ही हैं, वही है। दृढ़ता पूर्वक मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, बस मैं प्रभु का हूँ और प्रभु को रिझाने के लिए किसी विशेषता की, सांसारिक विशेषता की कोई जरूरत नहीं, बस निर्मल मन जन सोवन, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो। वाह, इसलिए भगवान ने कहा कि प्रभु को पाने के लिए बार बार निर्माण होगा, मान न करो। आप तो चौकीदार हो, पैसे के, कोठी के, बच्चों के चौकीदार हो। चौकीदार कौन होता है? नौकर। सच्चिदानंद रूप तथो